आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया। पिछली हमारी दो कक्षाओं में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरी जो क्लास है उसमें हमने भूतकालिक क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा की। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमानकालिक क्रिया। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमान का मतलब हमारा जो चल रहा है समय उसमें, और भूतकाल में जो बीत गया वो, और भविष्य में हमें आने वाले समय में क्या होगा वो भविष्य में आता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। हम देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। अब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि अंकित खाना पकाता है, ता है, ती है, ये इसके पहचान के वाक्य के अंत में पहचान वाले क्रिया होगी। उसके बाद मोनिका कपड़े धोती है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वह विदेश जा रहा होगा। अब हम वर्तमान काल क्रिया के भेद की हम विस्तार पूर्वक एक एक भेद की हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। वर्तमान काल क्रिया को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। वे कौन से हैं आपके सामने हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 4 संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 5 आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया जो पहचान हमें किन शब्दों से क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे होंगे। परिभाषा है कि किसी क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है, रमेश फुटबॉल खेलता है, सुनीता गाना गाती है, बच्चे शोर मचाते हैं। अब इस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं लगे हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा भेद है वो है अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में पहचान के लिए रहा है, रही है और रहे हैं, यानी कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के अपूर्ण होने का या जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है जैसे अनुराग पुस्तक पढ़ रहा है, निहारिका खाना पका रही है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जारी है, तो हम अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में, इसके वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी और होंगे जुड़ा हुआ मिलेगा। अब इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। अब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है कि बच्चा खाना खाता होगा, रमेश पत्र लिख रहा होगा, लड़की भजन सुना रही होगी, पिताजी कार्यालय जा रहे होंगे। वाक्य के अंत में ता के साथ होगा, होगी, रहा के साथ होगा और रही के साथ होगी, रहे के साथ होंगे। इसमें संदिग्धता का हमें
पुख्ता पता नहीं है तो हम साथ में होगा, होगी और होंगे जोड़ेंगे। यानी हमें किसी भी चीज़ का पूर्णता से पता नहीं है, वो संदिग्धता के अंदर आएगा। उसके बाद संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया के वाक्य में शायद होगा और ता ती ते के साथ रहा, रही, रहे हो और हों जुड़े हुए होंगे। यानी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य में शायद से जुड़ा हुआ वाक्य मिलेगा। जैसे उदाहरण है, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद कहीं बरसात हो रही है, शायद से जुड़ा हुआ। अगला है, मुझे आज बहुत हिचकियाँ आ रही है, शायद वह याद कर रहा हो। उसे पूरे अंक प्राप्त होते हैं, शायद वह ज़्यादा पढ़ता है। वाक्य के जोड़ने में हमें शायद लगा हुआ होगा। उसके बाद 5वां भेद है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया ए ओ, यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है, मनीष तुम पुस्तक पढ़ो। हम उसको आज्ञा दे रहे हैं कि मनीष तुम पुस्तक पढ़ो। सोनिया तुम खाना पकाओ। उससे कह दो वह मेरे सामने से चला जाए, इसमें आज्ञा है। मनीष आप घर जाओ, यानी हमें इसके अंदर आज्ञा दी भी मिलेगी कि तुम ये कार्य करो, उसमें आज्ञा का बोध होता है। अब हम अगला भेद पढ़ेंगे, वो है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया के अंदर कार्य है वो भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अंकित कल आएगा। अब कल आएगा यानी भविष्य है। शायद मोनिका भी आए। आप सभी मेरे घर अवश्य आइएगा, यदि आप सभी आओगे तो भंडारा होगा। अब हम भविष्यकाली जो क्रिया है उसके हम 4 भेद करते हैं। वे भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, नंबर 2 संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, नंबर 3 आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया और नंबर 4 हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया। अब हम इसकी एक एक भेद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया के अंदर वाक्य के अंत में गा, गी और गे जुड़े हुए मिलेंगे। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश गाना गाएगा, अब आने वाले समय में गाएगा, सामान्य है। उसके बाद सुहानी कपड़े धोएगी, सुहानी वो कपड़े धोएगी। मेरी बहन दिल्ली जाएगी, वे आएंगे। यानी जो भी काम है वो सामान्य है और भविष्य में होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा भेद है वो है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य के अंदर शायद जुड़ा हुआ होगा, वाक्य को शायद से जोड़ेगा और वाक्य में शायद मिलेगा या ए, ओ और ऊ वाक्य के अंत में मिलेंगे। परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण है, शायद वह आए। अब संभाव्य है तो में शायद मिलेगा और भविष्य में हो रही है क्रिया तो आए, यानी शायद वह आए। हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ, भविष्य की बात है, हो सकता है
कि मैं कल नहीं आऊँ, पुख्ता नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है कि बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो, भविष्य की बात हो रही है। उसके बाद बादल घने काले हो रहे हैं, लगता है शाम तक बरसात हो, ये भी भविष्य की बात हो रही है। उसके बाद हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ, यानी एक भी वाक्य के अंदर पुख्ता बात नहीं कही है, उसमें शायद तक हो सकता है यानी संभावना व्यक्त की गई है, तो संभाव्य भविष्य का वाक्य होगा। उसके बाद तीसरा भेद है वो है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। इसमें वाक्य में आइएगा और जाइएगा अंत में मिलेगा। उसके बाद हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है जैसे तुम सभी परीक्षा हॉल में धैर्य अवश्य रखिएगा। वाक्य के अंत में आइएगा, जाइएगा, ये धैर्य अवश्य रखिएगा हम आज्ञा दे रहे हैं। तुम सभी भंडारे में अवश्य आइएगा, अवश्य यानी हम वाक्य के अंदर दबाव दे के बोल रहे हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है कि आप सभी मेरे घर अवश्य आइएगा, आज्ञा दे रहे हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है तुम सभी कल घूमने ज़रूर जाइएगा। इन वाक्यों के अंदर हमने आज्ञा दी है, अवश्य शब्द का प्रयोग करके हमने दबाव डाला है, तो इसमें आज्ञा भविष्यकालिक क्रिया वाला वाक्य होगा। उसके बाद हमारा जो चौथा भेद है वो है हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया, यानी इसमें यदि तो से जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य में शर्त का बोध हो, हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो, यदि इसमें देखो यदि और तो सफल हो जाओगे, यानी वाक्य दो चीज़ों से जुड़ करके मिला है। उसके बाद अगर कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो राधा नाचेगी, अगर कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो ही राधा नाचेगी, अन्यथा नहीं नाचेगी। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी। यदि इसमें भी देखो यदि मैं घूमने गया तो आप सभी को ले चलूँगा। अगला है कि अगर राम जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। अगर राम जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। अगला है यदि सीता खाना पकाएगी तो ही मैं खाना खाऊँगा। यह हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया के उदाहरण है। इन उदाहरणों में यदि और तो मिलेगा, ये पहचान के नियम हैं। आज हमने क्रिया के जो दूसरा जो भेद था वो वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने भविष्यकालिक क्रिया के बारे में पढ़ा। वर्तमानकालिक क्रिया को हमने 5 भागों में बांट करके पढ़ा। नंबर 1 था सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 3 संदिग्ध, नंबर 4 संभाव्य, नंबर 5 आज्ञार्थक। सामान्य के अंदर ता है, ती है, ते हैं। वाक्य देखा था हमने, रमेश फुटबॉल खेलता है, सुनीता गाना गाती है, बच्चे शोर मचाते हैं। उसके बाद हमने दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, यानी वाक्य है वो चल रहा है, वर्तमान में है, रहा है, रही है और रहे हैं। इसके हमने उदाहरण देखे कि अनुराग पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक छोड़ी नहीं है, पढ़ रहा है अभी। उसके बाद निहारिका खाना पका रही है, यानी खाना बना नहीं है, चालू है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद तीसरा भेद हमने पढ़ा संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ रहा, रही, रहे और प्लस होगा, होगी, होंगे जुड़े हुआ मिलेगा। हमने इसके उदाहरण देखे थे कि बच्चा खाना खाता होगा, पता नहीं है, संदिग्ध है। उसके बाद रमेश पथ पर लिख रहा होगा, लड़की भजन सुना रही होगी, पिताजी कार्यालय जा रहे होंगे,
उसके बाद हमने चौथा भेद वो संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया, यानी इस वाक्य वो शायद से जुड़ा हुआ मिलेगा। वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ रहा, रही और हैं, हो और हों जुड़े हुए मिलेंगे। यानी बादल हमने उदाहरण देखा, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद कहीं बरसात हो रही हो। मुझे आज बहुत हिचकियाँ आ रही है, शायद वह याद कर रहा हो। उसे पूरे अंक प्राप्त होते हैं, शायद वह ज़्यादा पढ़ता है। उसके बाद हमने पांचवा भेद देखा, वो था आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया, ए और ओ से जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी उदाहरण देखे थे हमने, मनीष तुम पुस्तक पढ़ो, आज्ञा दे रहे हैं। सोनिया तुम खाना पकाओ। उसके बाद उससे कह दो वह मेरे सामने से चला जाए। उसके बाद मनीष आप घर जाओ। उसके बाद हमने तीसरा भेद पढ़ा था क्रिया का, वो था काल के आधार पर क्रिया पढ़ रहे थे। उसमें तीसरा भेद हमने भविष्यकालिक क्रिया के बारे में पढ़ा। भविष्यकालिक क्रिया को हमने 4 भागों में बांट करके पढ़ा। पहला था सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, दूसरा संभाव्य, तीसरा आज्ञार्थक और चौथा हेतुमंद। अब हमने सामान्य भविष्यकालिक क्रिया के वाक्य के अंत में गा, गी, गे जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे उदाहरण है, रमेश गाना गाएगा, सुहानी का कपड़ा धोएगी, वे आएंगे और मेरी बहन दिल्ली जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, शायद होगा वाक्य में पहले और बीच में भी हो सकता है। उसके बाद ए, ओ और ऊ से वाक्य के अंत में मिलेंगे। हमने उदाहरण देखा, शायद वह आए, हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ। अगला उदाहरण था वो था बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो। बादल घने काले हो रहे हैं, लगता है शाम तक बरसात हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ। उसके बाद तीसरा हमने देखा आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, आइएगा और जाइएगा। अर्थात इसमें देखा था कि तुम सभी परीक्षा हॉल में धैर्य अवश्य रखिएगा, तुम सभी भंडारे में अवश्य आइएगा, आप सभी मेरे घर अवश्य आइएगा, तुम सभी कल घूमने जरूर जाइएगा। हमने चौथा भेद देखा था हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया, यदि और तो। यानी उदाहरण हमने देखा था, यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो राधा नाचेगी, यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी, यदि मैं घूमने गया तो आप सभी को लेके चलूँगा, अगर राम जाएगा तो मैं भी जाऊँगा, अगर सीता खाना पकाएगी तो ही मैं खाना खाऊँगा। यानी वाक्य है अगर और यदि से जुड़ा हुआ, और इसमें वाक्य में ता से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आज हमने क्रिया के बारे में, पहले हमने कक्षा में क्रिया के बारे में पढ़ा। आज हमने जो काल के आधार पर क्रिया के जो 2 भेद थे उसको हमने विस्तार पूर्वक से इस क्लास में पढ़ा है। अगली कक्षा में हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।